अप्रैल 1986 रात के ठीक 1:23 एक खामोश शहर। अचानक एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज आज तक दुनिया सुन रही है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक ऐसी गलती जिसने इंसान को उसकी अपनी ताकत से डरा दिया? एक लम्हा, एक बटन और फिर तारीख का बदतरीन न्यूक्लियर सानहा। ये है चेरनोबिल, जहां सच्चाई, खौफ और खामोशी आज भी जिंदा है। चेरनोबिल का हादसा सिर्फ एक सनती नाकामी नहीं था, ये इंसानी गुरूर, जल्दबाजी और गलत फैसलों की एक दर्दनाक कहानी है। यूक्रेन के एक छोटे से शहर प्रिपियात के करीब वाक़े न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां हजारों लोग अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी दुनिया चंद घंटों में बदलने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। रिएक्टर नंबर 4 में एक तजुर्बा जारी था। यह एक हिफाजती टेस्ट था जिसका मकसद ये जांचना था कि बिजली बंद होने की सूरत में टरबाइन कितनी देर तक तवानाई फराहम कर सकती है। लेकिन मसला ये था कि ये टेस्ट ऐसे वक्त किया जा रहा था जब प्लांट के कई हिफाजती निज़ाम बंद कर दिए गए थे। ऑपरेटर्स दबाव में थे। ऊपर से हुक्म आया था, टेस्ट हर हाल में मुकम्मल होना चाहिए। रिएक्टर का दर्जा हरारत गैर मुस्तहकम हो रहा था। कंट्रोल रॉड्स निकाल दी गई थी और ताकत खतरनाक हद तक बढ़ रही थी। ये सब कुछ चंद मिनटों में हुआ और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जो सब कुछ बदल देने वाला था। इमरजेंसी बटन दबाया गया, लेकिन ये बटन बचाने के बजाय तबाही का सबब बन गया। रिएक्टर के अंदर एक खतरनाक कीमियाई रद्द-ए-अमल शुरू हो गया। पहला धमाका, फिर दूसरा। रिएक्टर की छत उड़ गई और आसमान में ताबकार जर्रात फैल गए। आग भड़क उठी, लेकिन ये आम आग नहीं थी। ये रेडिएशन की आग थी जो नजर नहीं आती मगर मार देती है। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। उन्हें नहीं बताया गया था कि यह न्यूक्लियर हादसा है। वो बगैर किसी हिफाजती लिबास के आग बुझाने लगे और उसी लम्हे वो खुद भी इस आफत का शिकार हो गए। प्रिपियात के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग काम पर जा रहे थे। किसी को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हवा में जहर घुल चुका था। लोगों ने अजीब रोशनी देखी, कुछ ने धात जैसा जायका महसूस किया, कुछ को सर दर्द और मतली होने लगी। ये सब रेडिएशन के असरात थे, लेकिन हकीकत छुपाई जा रही थी। हुकूमत ने फौरी तौर पर कुछ नहीं बताया। 36 घंटे बाद शहर को खाली कराने का फैसला हुआ। लोगों से कहा गया, सिर्फ चंद दिन के लिए जा रहे हैं, जरूरी सामान ले लें। लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उनके घर, उनके खिलौने, उनकी यादें सब वही रह गई। रिएक्टर नंबर 4 एक खुला जख्म बन चुका था। हर लम्हा खतरा था कि मजीद धमाके हो सकते हैं और पूरा यूरोप मुतासिर हो सकता है। साइंसदानों और इंजीनियर्स ने एक आखिरी फैसला किया। रिएक्टर को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए उसके ऊपर एक कंक्रीट का ढांचा बनाया जाए। ये एक खतरनाक मिशन था। लोगों ने रेडिएशन के बीच काम किया। हर लम्हा मौत उनके करीब थी। आखिरकार सरकोफेगस तैयार हुआ और रिएक्टर को बंद कर दिया गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। हजारों जिंदगियां मुतासिर हुई, बीमारियां, पैदाइशी नकाइस और एक ऐसा खौफ जो नस्लों तक जारी रहा। चेरनोबिल सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह इंसान की गलती का सबसे बड़ा सबूत था। आज भी चेरनोबिल एक वीरान शहर है जहां वक्त जैसे रुक गया हो, लेकिन इसकी कहानी हमें खबरदार करती है
کہ غلطیوں سے سیکھنا ضروری ہے، ورنہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔